हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू साइबर इंडियंस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं पाइथन से हम कैसे हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम किस तरह से अपने खुद के टूल्स बनाकर उससे साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छी जॉब्स को गेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर से आप पाइथन सीखना चाहते हो या आप एक हैकर बनना चाहते हो, दोनों भी चीज़ों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पाइथन के हैकिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारे पास इस पीपीटी में लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें काली मशीन में जाना होगा, वहाँ पर pwd टाइप करके हमें चेक करना होगा कि हम कौन से फाइल और फोल्डर के अंदर अभी अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट गिव मी सम सेकेंड्स, हम होम में है। ओके, यहाँ पर हम होम में है। अब यहाँ पर क्या होता है, इट से यू आर एट होम। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। दिस pwd command is important when you have to control a large complicated system. Often you might forget where you are working, मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हो। अगर से आप उस डायरेक्टरी का नेम भूल जाते हो तो उसके लिए ये यूजफुल होता है। यूजुअली इफ यू वांट टू गो बैक टू प्रीवियस डायरेक्टरी यू नीड टू टाइप दिस। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल इसका मीनिंग है कि अगर से आपको देखना है आप कहाँ पर हो आपकी काली मशीन में, तो आप pwd कमांड का यूज़ करोगे। मैं होप करता हूँ कि आपको इस कमांड के बारे में सारी डिटेल्स समझ में आ गई होगी। फिर सेकंड कमांड हमें टाइप करना होगा cd, और एक फाइल और फोल्डर जो भी हमने बनाई होगी उसमें हम चले जाएंगे और वहाँ पर हम अपने हैकिंग के कोड्स बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर होम, और आपको जो भी नेम देना है आप दे सकते हो XYZ। और यहाँ पर फिर क्या करना है, हमें cd करके उस फाइल और फोल्डर के अंदर चले जाना होगा और फिर आपको वापस आना है तो आपको cd डॉट डॉट टाइप करना होगा। नाउ अभी आप सारी चीज़ें समझ गए हो, अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे काली लाइनेक्स की स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं अपने काली लाइनेक्स पे। अब यहाँ पर हम जैसे हमने अपनी पीपीटी में पढ़ा था वैसे ही सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें pwd टाइप करना है और देखना है तो हम कहाँ पर है। हम हैं यहाँ पर होम काली के अंदर। ओके, तो होम काली में हम अभी अवेलेबल है। सो अब हम क्या करते हैं, cd, और cd करने से पहले हमें एक डायरेक्टरी बनानी होगी। तो mkdir, हम इस डायरेक्टरी को बनाने के लिए इस कमांड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं डायरेक्टरी का नेम देता हूँ पाइथन अंडरस्कोर या हाइफन साइबर इंडियंस। ओके, ये हम नेम दे देते हैं और अब ये डायरेक्टरी बन के रेडी हो जाएगी। ls करके हम चेक भी कर सकते हैं पाइथन p कहाँ पर दिख रहा है। ओके, p ही नहीं दिख रहा है मुझे डायरेक्टरी। ओके, ये मिल गए। ये हमारी डायरेक्टरी बन के, ओ नहीं पाइथन नेटवर्किंग है ये। हाँ, पाइथन साइबर इंडियंस इसी के ऊपर में अवेलेबल है अभी। तो हम एक काम करते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। तो cd और पाइथन हम यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर पाइथन साइबर इंडियंस के अंदर हम चले गए हैं। अभी आप pwd चेक कर सकते हो हम कहाँ पर है, पाइथन साइबर इंडियंस के अंदर। यहाँ पर अब हमें पाइथन के हैकिंग के टूल्स बनाने हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी के टूल्स बनाने हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम नैनो टाइप करेंगे, स्पेलिंग नैनो, और हम एंटर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर अभी हमारे पास में एक एडिटर, जैसे कि हमारे पास में नोटपैड होता है या फिर सबलाइन होता है, VS कोड होता है, उसी तरह से नैनो भी अवेलेबल होता है, जिसको हम यूज़ करके अपने साइबर सिक्योरिटी के टूल्स की प्रोग्रामिंग इसमें लिखेंगे और सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो मैं जाता हूँ अब अपने ChatGPT की तरफ। तो ChatGPT की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपने ग्रॉक AI को, ग्रॉक AI। नाउ जैसे कि भी आप देख सकते हो ग्रॉक AI मेरे सामने अवेलेबल हो चुका है। तो हम इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देते हैं और अब यहाँ पर हम हेलो टाइप करते हैं। जैसे ही अब हमने हेलो टाइप किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्रॉक AI कहीं पे हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। इस रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि ये प्रॉपरली वर्किंग है या फिर नहीं। अब इसको चेक करना होगा, ये एक्चुअली प्रॉपरली वर्किंग है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हेलो का हमारे आंसर आ चुका है। हेलो, हाई देयर, हाउ आई कैन असिस्ट यू। तो हम इसको बोलते हैं, मुझे एक पाइथन साइबर सिक्योरिटी टूल बनाना है। ओके, इतना हम इसको कह के
एंटर करते हैं और अब आप इसका सारा रिजल्ट देख सकते हो जो कि बहुत बढ़िया आने वाला है। ओके, मैं आपको एक सिंपल पाइथन साइबर सिक्योरिटी टूल बनाने में मदद कर सकता हूँ। चलिए एक पोर्ट स्कैनर बनाते हैं जो एक नेटवर्क में ओपन पोर्ट्स को स्कैन करता है। ये साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी यूज़फुल होता है वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करने के लिए। पाइथन पोर्ट स्कैनर कोड, अब यहाँ पर इसने सारा का सारा कोड अवेलेबल हमारे लिए करवा दिया है। अब हमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, यहाँ पर हम सिर्फ इसको कॉपी करेंगे और चलते हैं अपने काली लाइनक्स में और यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना होगा। हमने इसको पेस्ट कर दिया है। ओके, बट अभी ये प्रॉपरली नहीं सेव हुआ है, तो इसको सेव करने के लिए हम कंट्रोल ओ से ओवरराइट करेंगे। अब हमें इस टूल का नेम देना होगा, तो मैं इस टूल को नेम देता हूँ फर्स्ट। हमें ऐसा टाइप करना होगा। ओके, फर्स्ट का एफ कैपिटल, पाइथन का पी कैपिटल और PYTHON पाइथन, और टूल का टी कैपिटल। ओके, TOOL, ताकि जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करो तो आप इसको एक साथ पढ़ पाओ। पाइथन फर्स्ट पाइथन टूल। ओके, और .py से मैं इसको सेव करता हूँ। .py से हमने इसको अभी सेव करना है। एंटर करते ही देख सकते हो कलर चेंज हो गया, इसका मतलब अब ये प्रॉपरली वर्किंग टूल बन चुका है। अब हमें इसको एग्जिट करना होगा, तो कंट्रोल एक्स से हम एग्जिट करेंगे। मैं एक बार अपने ग्रॉक से जाकर चेक करता हूँ कि ये टूल रन कैसे होगा, पाइथन 3 से, पाइथन 2 से या पाइथन से। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये टूल कैसे काम करता है। ओके, इनपुट, आपको टारगेट आईपी एड्रेस जैसे कि 192.168.1.1 और पोर्ट रेंज देनी होगी। मल्टी थ्रेड ये कोड 50 थ्रेड्स का यूज़ करता है ताकि स्कैनिंग तेज़ हो। सॉकेट, हर पोर्ट को चेक करने के लिए सॉकेट मॉड्यूल का यूज़ होता है। आउटपुट, जो पोर्ट स्कैन होंगे उसकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। कैसे रन करें, अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। ऊपर दिए गए कोड को .py फाइल में सेव करें। हाँ, हमने कर लिया है, ताकि जब भी तो हमें कोड प्रॉपरली दिख रहा था कलर में। जैसे पोर्ट स्कैनर .py, टर्मिनल में पाइथन पोर्ट स्कैनर .py टाइप करके इसको रन करना है। टारगेट आईपी और पोर्ट रेंज एंटर करें। ठीक है, बढ़िया, हम समझ गए इस टूल को कैसे रन करना है। अभी तो हम इस टूल को रन करते हैं। हम टाइप करते हैं PYTHON पाइथन और इस टूल को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए आईपी एड्रेस दीजिए, तो 192.168.1.1। पहले मुझे चेक करना होगा दूसरे टर्मिनल को ओपन करके कि मेरे आईपी एड्रेस की रेंज क्या है। तो 1.8 है, तो हम एक काम करते हैं 1.1 ही देते हैं। और अब हम एक काम करते हैं कि पोर्ट रेंज देने के लिए 1 से लेके हम दे देते हैं 5000। ओके, 5000 हम दे देते हैं और अब एंटर करते हैं। ओके, एंटर पोर्ट रेंज भी कह रहा है, तो इसके लिए इसने अलग से सेक्शन बनाया था। तो हम 1 से लेके 5000 तक के पोर्ट रेंज देते हैं। ओके, अब ये इसने एरर दिया है क्योंकि हमने इसको गलत यूज़ कर दिया था पिछली बार। 192.168.1.1, अब पोर्ट रेंज देनी होगी 1 और स्टार्ट होता है ये 1 से और 5000 तक के ये सारे पोर्ट्स चेक करेगा। अब एंटर करते हैं, तो यहाँ पर ये टूल अब स्टार्ट होने वाला है। ओके, यहाँ पर अभी आप कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हो। ये जो आप टूल देख पा रहे हो फर्स्ट पाइथन टूल .py, ये आपको पाइथन से रन करना होगा इस कमांड से। और अब आपको यहाँ पर जो आईपी एड्रेस देनी है वो चेक करके आना होगा आपके दूसरे टर्मिनल्स पे। जैसे कि अभी मैंने इस टर्मिनल में जाके ifconfig कमांड टाइप किया था, ifconfig, और मुझे आईपी एड्रेस की रेंज मिली थी 1.8। तो मैंने यूज़ किया है अपने राउटर की आईपी एड्रेस अभी यहाँ पर, जो कि मेरा राउटर था। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़ की है, जैसे कि पोर्ट। तो हमने यूज़ किया है यहाँ पर रेंज 1 से लेके 5000, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, दूसरा भी टर्मिनल हम ओपन करते हैं, दूसरे टर्मिनल पे चलते हैं और वहाँ पर हम कम रेंज में यूज़ करने की कोशिश करेंगे इसे और देखिए कि रिज़ल्ट किस तरह से आता है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पाइथन साइबर इंडियंस के अंदर में ही है, तो पाइथन टूल को यहाँ पर भी यूज़ करके देखते हैं पाइथन। और अभी हम एक काम करेंगे, पाइथन में हम इस टूल को लिखते हैं पाइथन और ये सिलेक्ट कर लेगा। ओके, फर्स्ट पाइथन टूल .py। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो हमने सारी चीज़ें फुल सेटअप कर दी है। इसको एंटर करते हैं और रेंज दे देंगे 192.168.1.1। ओके, पोर्ट नंबर देते हैं 1 से लेके 100 तक। ओह सॉरी, 100 के लिए हमें
हाइफन टाइप करना होगा और अब हम 1 से 100 तक के टाइप कर देते हैं और एंटर करेंगे। अब इसका जो रिज़ल्ट है ये मे बी ज़्यादा फास्ट है। ओके, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पीड में इसका रिज़ल्ट आ चुका है। लाइक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हमें अपना रिज़ल्ट दिख रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये टूल प्रॉपरली वर्किंग है और विदाउट आपको एनी एरर ये टूल एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। ओके, सो अभी आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इस टूल में कैसे कैसे सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। अब हम इस टूल के प्रीवियस वर्जन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने इधर यूज़ किया। ओके, इतने सारे पोर्ट्स में से सिर्फ एक ही पोर्ट हमें ओपन मिल रहा है, जो कि है पोर्ट नंबर 80। इसका मतलब हमारा जो टूल है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और हमने एक सक्सेसफुली पाइथन टूल बना लिया है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो पाइथन से साइबर सिक्योरिटी के टूल्स बनाना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कॉन्टेंट्स के साथ अगली वीडियो में। स्टे क्यूरियस एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।